गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। हम ये जानेंगे कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इसका आने वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब हम फ्रैक्शंस की डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न में सबसे ज़्यादा यूज रेसिप्रोकल का होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद ईच अदर of one fraction, then we get a new fraction. If we interchange the numerator and denominator, यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल दें of one fraction, किसी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम आपस में बदल दें, then we get a new fraction, तब हमें एक नया फ्रैक्शन प्राप्त होता है। Thus, both the fractions are called the reciprocal of each other. तब दोनों ही फ्रैक्शंस यानी पहले वाला और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करके जो नया फ्रैक्शन प्राप्त हुआ है, वो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। Examples. The reciprocal of 3/7 is, हमें 3/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। क्या होगा? क्या बताया था कि इफ वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद ईच अदर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल दें। अर्थात इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। देखिए कैसे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 7, तो 7 को बना दिया हमने न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर है 3, इसे बना दिया हमने डिनोमिनेटर। और इस प्रकार जो ये फ्रैक्शन प्राप्त हुआ, ये पहले वाले फ्रैक्शन यानी 3/7 का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3. Also 7/3 is a reciprocal of 3/7. 7/3 3/7 का भी रेसिप्रोकल है। क्यों? देखो, यह अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें तब क्या प्राप्त होगा? 3/7। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। यही ऊपर कहा गया था कि इफ वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद ईच अदर ऑफ वन फ्रैक्शन, देन वी गेट अ न्यू फ्रैक्शन। यदि हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल दें तो हमें एक नया फ्रैक्शन प्राप्त होता है। Thus both the fractions are called reciprocal of each other. और इस प्रकार दोनों ही फ्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए, हमने कहा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें तो रेसिप्रोकल आ जाता है। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दे रहा, नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें हम नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर, होल नंबर्स अगर आपको गिवन है तो उन सब के नीचे डिनोमिनेटर के रूप में आप 1 मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 1, तो इसे आपने न्यूमरेटर बना दिया, और 5 जो कि न्यूमरेटर है उसे आपने डिनोमिनेटर बना दिया। तो 5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/5। इसी प्रकार यदि आपको 1/5 का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो 5/1 होगा। 5/1 मीन्स 5।
तो 1/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा 5, और 5 का रेसिप्रोकल कितना हुआ 1/5। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल, द रेसिप्रोकल ऑफ 5 होल 1/8, और देखिए 5 होल 1/8, इसे ये मिक्स नंबर में गिवन है, इसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 प्लस 1 कितना हो गया ये 41/8। ठीक है, तो ये तो सेम ही है नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 होल 1/8 और 41/8 इज क्या होगा, कैसे निकालते हैं रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। तब इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अगर हमने चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 8 न्यूमरेटर बन जाएगा, 41 बन गया आपका डिनोमिनेटर। देन 8/41 क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया किसका 5 होल 1/8 का। क्लियर। तो यदि मिक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। Some important facts about reciprocals. 1. The reciprocal or multiplicative inverse of a fraction is a new fraction in which the places of numerator and denominator are interchanged. अर्थात रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नया फ्रैक्शन होता है जो पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदलने पर प्राप्त होता है। अर्थात फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देने पर जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है वो एक नया फ्रैक्शन होता है और वही रेसिप्रोकल होता है। और इस प्रकार दोनों ही फ्रैक्शन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर। जैसे मान लिया कोई फ्रैक्शन है आपके पास 5/3, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है। आप ऐसे लिख लो इसको, रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज क्या होगा, आपस में इंटरचेंज कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या हो जाएगा 3/5। तब ये 3/5 एक नया फ्रैक्शन है जो पहले वाले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदलने पर प्राप्त हुआ है। क्लियर। सेकंड थिंग, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। किसी भी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन सदैव 1 आती है। अर्थात यदि हम किसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से कर दें तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। आइए इसे समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैंने f से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके रेसिप्रोकल को मैं r से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट कितना आना चाहिए 1। यही कहा है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो देखिए मान लिया कि कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 5/9। क्लियर। तो अब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, रेसिप्रोकल कैसे प्राप्त करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। ये आ गया 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तब क्या हो जाएगा, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, क्या आया 1 × 1 अर्थात 1। तो रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 1 आता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि 0 को हम क्या मान सकते हैं, आप 0/1 लिख सकते हो, और जब इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या होगा 1/0। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अगर हम चेंज कर दें तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या है, ये नॉट डिफाइन है। क्या है ये,
नॉट डिफाइन, इसको परिभाषित नहीं किया जा सका है। अर्थात 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थात 0 का कोई रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। आई होप आपको रेसिप्रोकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।